बुद्ध पूर्व कथा, बोधिसत्व का रूप, माया का त्याग, महापरिनिर्वाण की सूप, दीपक जलाए, धरती में आए, बोधिचित्त की प्रेरणा। सुन लो हमारी बातें, भगवान बुद्ध की जातक कथाएं। दोस्तों, आज की जातक कथा असाधारण और प्रज्ञावान खरगोश की है। हमें चांद को देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो चांद पर किसी खरगोश को चित्रित किया गया हो। तो देखते हैं उस अलौकिक खरगोश की कथा को। गंगा के किनारे एक वन में एक खरगोश रहता था। उसके 3 मित्र थे, बंदर, सियार और ऊदबिलाव। चारों ही मित्र दानवीर बनना चाहते थे। एक दिन बातचीत के क्रम में उन्होंने उपोषद के दिन परम दान का निर्णय लिया, क्योंकि उस दिन के दान का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। ऐसी बौद्धों की अवधारणा रही है। उपोषद बौद्धों के धार्मिक महोत्सव का दिन होता है। जब उपोषद का दिन आया तो सुबह सवेरे सारे ही मित्र भोजन की तलाश में अपने अपने घरों से बाहर निकले। घूमते हुए ऊदबिलाव की नजर जब गंगा तट पर रखी 7 लोहित मछलियों पर पड़ी तो वह उन्हें अपने घर ले आया। उसी समय सियार भी कहीं से दही की एक हांडी और मांस का एक टुकड़ा चुराकर अपने घर को लौट आया। उछलता कूदता बंदर भी किसी बाग से पके आम का गुच्छा तोड़कर अपने घर ले आया। तीनों मित्रों ने उन्हीं वस्तुओं को दान में देने का संकल्प लिया, किंतु उनका चौथा मित्र खरगोश तो कोई साधारण प्राणी नहीं था। उसने सोचा, यदि वह अपने भोजन अर्थात घास पात का दान जो करे तो दान पाने वाले को शायद ही कुछ लाभ होगा। अतः उसने उपोषद के अवसर पर याचक को परम संतुष्ट करने के उद्देश्य से स्वयं को ही दान में देने का निर्णय लिया। उसके स्वयं के त्याग का निर्णय संपूर्ण ब्रह्मांड को दोलायमान करने लगा और शक के आसन को भी तप्त करने लगा। वैदिक परंपरा में शक को शक्र या इंद्र कहते हैं। शक ने जब इस अति अलौकिक घटना का कारण जाना तो सन्यासी के रूप में वह उन चारों मित्रों की दान परायणता की परीक्षा लेने स्वयं ही उनके घरों पर पहुंचे। ऊदबिलाव, सियार और बंदर ने शक को अपने अपने घरों से क्रमशः मछलियां, मांस और दही एवं पके आम के गुच्छे दान में देना चाहा, किंतु शक ने उनके द्वारा दी गई दान को वस्तुओं को ग्रहण नहीं किया। फिर वह खरगोश के पास पहुंचे और दान की याचना की। खरगोश ने दान के उपयुक्त अवसर को जान याचक को अपने संपूर्ण शरीर के मांस को अंगूठी में सेंक कर देने का प्रस्ताव रखा। जब अंगूठी जलाई गई तो उसने 3 बार अपने शरीर को झटका ताकि उसके शरीर में बसे छोटे जीव आग में न जल जाए। फिर वह बड़ी शालीनता के साथ जलती आग में कूद पड़ा। शक उसकी दानवीरता पर स्तब्ध हो उठे। चिरकाल तक उसने ऐसी दानवीरता न देखी थी और न ही सुनी थी। हाँ, आश्चर्य, आग ने खरगोश को नहीं जलाया, क्योंकि वह आग जादुई थी। शक के द्वारा किए गए परीक्षण का एक मायाजाल था। सम्मोहित शक ने तब खरगोश का प्रशस्ति गान किया और चांद के ही एक पर्वत को अपने हाथों से मसल चांद पर खरगोश का निशान बना दिया और कहा, जब तक इस चांद पर खरगोश का निशान रहेगा तब तक हे खरगोश, जगत तुम्हारी दान वीरता को याद रखेगा। तो देखा मित्रों, कैसे एक प्रज्ञावान खरगोश ने अपने निर्मल मन और सत विवेक बुद्धि, जिसे हम विजडम भी कहते हैं, प्रज्ञा भी कहते हैं, उसी प्रज्ञा का परिचय देते हुए अपनी इच्छा को त्याग कर दान का महत्व बताया। और इसका फलस्वरूप इंद्रदेव ने चांद पर खरगोश को चित्र के रूप में विद्यमान किया। ऐसे ही बुद्ध द्वारा बताए गए सत्य धर्म के मार्ग को सुनने के लिए जातक कथा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अब आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी धम्मपद टाइप करके फॉलो करके शुद्ध धर्म को सुन सकते हैं। मिलते किसी नई कथा में। नमो बुद्धाय।